नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी की गरिमा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने मैं एक छोटी सी जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगी भाषा के सिद्धांत के उपयोग में। आओ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा का लेवल जो है बहुत हाई होता जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो है इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए थे 2012 में, तो अब भी पूछने की जो है पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति और भाषा के सिद्धांत के बारे में कुछ 8-9-10 सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम जो आज अवगत होंगे। सबसे पहले आता है दैवीय सिद्धांत, जो हमारे पहले के आचार्य जी थे। तो जब भी वो अपनी पुस्तक की रचना करते थे तो उस रचना को जो दैवीय सिद्धांत का जो है आधार देते थे। उसके बाद आता है संकेत सिद्धांत, उसके बाद आता है धातु सिद्धांत आता है, जिसका अन्य नाम अनुरणन डिंग डोंग को ध्यान में रखिए। और इसका संकेत जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो प्लेटो ने दिया था। और इसको व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय वो किसको जाता है? तो हेज को जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ये हो सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो नवायरे हैं इनके प्रतिपादक सिद्धांत। और इसको जो है परिश्रम पूर्वक जो सिद्धांत, जो परिश्रम पूर्वक करते हुए जो ध्वनि निकलती है, उसके आधार पर इसको ये हो सिद्धांत नाम दिया गया है। जैसे कि जब धोबी है, जब परिश्रम करता है, कपड़े धोता है, तो वो धिद धिद करके आवाज़ निकालता है। तो उसी ध्वनि को आधार बनाते हुए इन्होंने नवायरे ने ये हो सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद हमारे सामने आता है अनुकरण सिद्धांत, जिसका अन्य नाम है भोबो सिद्धांत। डॉक्टर मैक्स मूलर ने जब एक बार कुत्ते को डांटते हुए बोला कि धिक धिक भो, तो उसका अनुकरण भारतीय में भोबो कर लिया गया, जिसको अनुकरण सिद्धांत नाम दिया गया। उसके पश्चात आता है हमारे सामने इंगित सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक डॉक्टर राय हैं। ये इंगित सिद्धांत जो है वो किसके आधार पर रखा गया है दोस्तों? तो आंगिक चेष्टाओं की ध्वनियाँ जैसे जो होती हैं, जैसे कि हम होठों से पापा की ध्वनि निकालते हैं, मतलब जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं वो पानी नहीं बोल पाते, तो पा करके जो निकालते तो हम समझ जाते हैं वो पानी मांग रहा है। तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था डॉक्टर राय ने। ऐसे जो है हम अनेक प्रकार से आंगिक और चेष्टाओं से ध्वनियाँ निकालते हैं। ठीक है, तो उन सब का आधार क्या है? तो इंगित सिद्धांत है। उसके बाद हमारे सामने आता है संपर्क सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक डॉक्टर रेवेज है। उसके बाद आता है संगीत सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो है सामने लाने का श्रेय जो है 3 को जाता है, डॉक्टर और डार्विन को, स्पेंसर को और ये स्पेंसर को जाता है। इसके पश्चात हमारे सामने आता है समन्वय सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हेनरी स्वीट हैं। और इन्होंने क्या करा कि सभी सिद्धांतों का समन्वय कर दिया, जैसे कि इंगित सिद्धांत है, संपर्क सिद्धांत है, संगीत सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है, धातु सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांतों का समन्वय करते हुए इन्होंने कहा कि जिस प्रकार संसार की सभी वस्तुओं का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार भाषा का भी क्रमिक रूप से विकास होता है। तो हम जो है एक सिद्धांत को मानकर जो है किसी भी भाषा का विकास का जो उसको रूप नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन्होंने जैसे कि अनुकरणात्मक है, मनोभाव अभिव्यंजक है, प्रतीकात्मक है आदि रूपों के विकास को जो है क्रम को रेखांकित किया और सभी का समन्वय करते हुए इन्होंने जो है इस सिद्धांत को रूप दिया। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो भाषा की उत्पत्ति है वो विभिन्न ध्वनियों के आधार पर हुई है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण